दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। यूपी पीसीएस 2026 को देखते हुए और स्टेट पीसीएस बिहार पीसीएस को और भी जो इम्पोर्टेंट परीक्षाएं हैं मुख्य, उससे हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान से। अब भारतीय संविधान के हम रोज़ 50 क्वेश्चन कराएंगे आपको। 50 क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक का स्टैटिक्स पॉइंट भी क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए प्रस्तावना का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी आयरलैंड। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी अमेरिका। चलिए प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, विचार जो है यूएसए से लिया गया, भाषा प्रस्तावना का ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस किस संविधान से ली गई है? अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। चलिए इसका तो हमने आंसर पहले ही बता दिया, सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट, ऐसा हम काम करते हैं कि पहले आपको क्वेश्चन करा देते हैं, फिर पूरा समराइज करके हम लास्ट में आपको इसका की पॉइंट लिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से बताते चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई आनंद नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन किया गया है? अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? ए एक बार भी नहीं, बी एक बार, सी 2 बार, डी 3 बार। चलिए ऑप्शन नंबर बी एक बार। इसके बारे में एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ए धर्मनिरपेक्ष, न्याय, समानता, बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सी बंधुता, लोकतंत्र, गणराज्य, डी संप्रभुता, अखंडता, न्याय। चलिए ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? चलिए आत्मा किसे कहा गया? ए मूल संविधान को, बी प्रस्तावना को, सी नीति निर्देशक तत्व को, डी अनुच्छेद 32 को। प्रस्तावना को। डी ध्यान दीजिए, कुछ लोगों अनुच्छेद 32 को लगा देंगे। चलिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? एन पालकीवाला का, बी के.एम. मुंशी का, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलिए ऑप्शन नंबर एन पालकीवाला का। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का परिचय है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973, बी गोलकनाथवाद 1967, सी बेरुवाड़ी संघवाद 1960, डी मिनरवा मिल्सवाद 1980। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बेरुवाड़ीवाद संघवाद 1960। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ए बेरुवाड़ी संघवाद 1960, बी केशवानंद भारतीवाद 1973, सी ए.के. गोपालनवाद 1950, डी एस.आर. मुंबईवाद 1940।
94। चलिए, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारतीवाद 1973। एक्सप्लेन सबका लास्ट में हम करेंगे आपको, और 2 पॉइंट की पॉइंट में हम आपको नोट डाउन भी करा देंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य, डी उपरोक्त सभी। अगर आपने प्रस्तावना ध्यानपूर्वक से पढ़ा होगा तो आंसर आपको पता होगा। चलिए, ऑप्शन डी सही होगा। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ए 2 सामाजिक आर्थिक, बी 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सी 4 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक, डी 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 3 प्रकार की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ये 3 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 5 प्रकार की, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, डी 6 प्रकार की। ये ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता, समता का उल्लेख है? ये 2 ए प्रतिष्ठा और अवसर की, बी 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सी 4 विचार, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा, अवसर की, और डी केवल एक कानून की समझ, समानता। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई प्रस्तावना में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? ये हम भारत के लोग, सत्यमेव जयते, जनगण मन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। ठीक है। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र, यूएन चार्टर, अमेरिकी संविधान से, बी आयरिश संविधान, सी ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, डी स्विस संविधान। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से, अमेरिकी संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? लीगल लैंग्वेज। इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यह केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 16 का होगा बी, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल है। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, लोकतांत्रिक भारत शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। चलिए, इसका ऑप्शन होगा ये हम भारत के लोक से शुरू होता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक रूसी क्रांति 1917, डी चीन क्रांति 1912। चलिए, ऑप्शन नंबर डी से होगा चीनी क्रांति 1912।
प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, राज्य का सभी संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी साम्यवादी समाजवाद, डी पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था। चलिए, ऑप्शन इसका बी होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेकुलर का अर्थ है राज्य एक विशेष धर्म होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान सम्मान, सी राज्य सभी धर्मों का कड़ाई से विरोध करेगा, डी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान संरक्षण या समान। चलिए, गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? जहां राजा का शासन हो, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो या वंशानुगत नहीं, जहां केवल प्रधानमंत्री ही प्रमुख हो, जहां सैनिक शासन लागू हो। गणराज्य का तात्पर्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ठीक है। चलिए, प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का अर्थ क्या है? शत्रुता की भावना, भाईचारे की भावना, आर्थिक समानता, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। चलिए, इसका ऑप्शन होगा बी, भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है? ए केवल राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक लोकतंत्र, सी केवल आर्थिक लोकतंत्र, डी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र तीनों रूपों में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र तीनों रूपों में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र या लोकतंत्र, सी समाजवाद, डी पंथ निरपेक्ष। सॉरी, 24 का बी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये संविधान का प्रस्तावना, बी संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, डी मौलिक कर्तव्य को। चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका स्पष्ट अर्थ क्या है? ये भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बी भारत राज्यों का संघ है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत स्वतंत्र न्यायपालिका है। 26 का सी ऑप्शन होगा, भारत वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, डी संविधान में, सी संविधान में, डी भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? ये भाग 1 में, बी प्रस्तावना में, सी भाग 3 के मूल अधिकार में, डी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में। चलिए ऑप्शन बी प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, नहीं, देखिए ध्यान से।
ए समाजवादी, बी गुटनिरपेक्ष, सी अखंडता, डी पंथ निरपेक्ष। चलिए ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति, बी फ्रांस की क्रांति, डी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी आयरिश संविधान। चलिए ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का आदर्श कहाँ से लिया गया है? ए रूस की क्रांति 1917 से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, डी अमेरिकी संविधान से, सी अमेरिकी संविधान से, डी जापान के संविधान से। ऑप्शन ए रूस की क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इनमें से किसने कहा है? ये के.एम. मुंशी। चलिए भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, बी प्रस्तावना को, सी अनुसूचियों को, डी राष्ट्रपति की शक्तियों को। ऑप्शन बी सही होगा, प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? ये संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत के लोग जनता, डी प्रधानमंत्री। भारत की जनता। चलिए प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? ए 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 1951 पहले संविधान संशोधन द्वारा, डी 1985 92वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए इसका ऑप्शन होगा ये 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, डी जे.पी. कृपलानी। चलिए ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। टेंशन न लीजिए, सारे क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको सबका टू द पॉइंट नोट कराते जाएंगे, किसने क्या कहा, कहाँ से लिया गया, सबके जो क्वेश्चन आपको यहाँ है सारे इसको विस्तार रूप से हम टू द पॉइंट में दे देंगे, उसको आप नोट भी बना लीजिएगा। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 22 जनवरी 1947। सी 13 दिसंबर 1946। हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हम पहले क्वेश्चन करा के तब एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, तब हम जब टू द पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और नोट कराएंगे तो आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा। और पहले हम करा देंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप भूल जाएंगे, फिर देखेंगे पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम इसीलिए सी सेट में भी सबको कहते हैं कि सी सेट का जब आप क्या कहते हैं जो कंप्रिहेंसिव आता है उसे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऑप्शन जब पढ़ लेंगे तो फिर जब आप जाएंगे क्या कहते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप 95% तक सही करेंगे। और पहले जब क्या कहते हैं कंप्रिहेंसिव पहले पैसेज पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे कितना बड़ा पैसेज, फिर इसीलिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। चलिए 38 संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया जो बाद में प्रस्तावना बना? ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी
26 जनवरी 1950। बी 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। बी 2 बार। चलिए, SR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? ए प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, बी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन ए प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया? ये प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, बी प्रस्तावना केवल एक दिखावा है, सी इसे निरस्त किया जा सकता है, डी यह केवल कानूनी मामलों में लागू है। ऑप्शन ए प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली क्या है? ए समानता, बी बंधुत्व, सी न्याय, डी स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सही होगा, बी बंधुत्व। प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करने की कौन सी तिथि उल्लेख है? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 30 जनवरी 1948। बी 26 जनवरी 1950। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 1906 और 2006। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। सी इंदिरा गांधी लेडीज के कार्य में। चलिए, प्रस्तावना के आधार पर भारत एक ऐसा राष्ट्र माना जाता है, ए धार्मिक राष्ट्र, बी कल्याणकारी राज, सी साम्यवादी राज, डी तानाशाही राज। ऑप्शन बी कल्याणकारी राज। चलिए, किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव, बी NA पालकीवाला, सी KM मुंशी, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये पंडित ठाकुरदास भार्गव। चलिए, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूपों का सही क्रम क्या है? ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, सी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, डी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ए हाँ, मूल ढांचे को छोड़कर, बी नहीं, सी केवल संसद के साधारण बहुमत से, डी केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर। 48 के हाँ, मूल ढांचे को छोड़कर। और मूल ढांचा क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे बताता रहेगा। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? यह न्याय योग्य है, यह गैर न्याय योग्य है, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, बी यह गैर न्याय योग्य है। चलिए, अभी किस वाद में बताया गया अभी बताते हैं, बस
2 सेकेंड और इंतजार कीजिए। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 1942 संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया था? ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1978। सी 1976। यह था आज के प्रस्तावना से 50 क्वेश्चन। आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रस्तावना को पूरी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या क्या कहते हैं एसएससी, रेलवे, कुछ भी देंगे, प्रस्तावना से यही सब क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कथन कारण में बना के देंगे, लेकिन आपका जब क्या कहते हैं फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो वो कुछ भी पूछे। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं आपको प्रस्तावना के ट्रेडिशनल पॉइंट, ठीक है, जैसा हमने आपको कहा है। चलिए, प्रस्तावना पहले करते हैं, शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना आप नोट डाउन भी कर लेंगे, ज़्यादा बेटर ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो इतना नहीं है। प्रस्तुति कब हुआ? प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। अब प्रस्तावना की पृष्ठभूमि थोड़ा देखते हैं। उद्देश्य क्या था? प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? आपसे प्रॉमिस किए हैं तो एक एक पॉइंट लिखाएंगे, टेंशन न लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य जो प्रस्ताव था, अभी आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था ना प्रस्तावना में? उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा किस 22 जनवरी को 1947, 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था, ठीक। चलिए, भारत, अभी एक क्वेश्चन था, भारत क्या है? भारत स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य है, ठीक है। ये आप प्रस्तावना के सारे पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना का विचार, कहाँ से लिया गया? यूएसए। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। इतने क्वेश्चन कराए हैं, सबका निचोड़ देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ। प्रस्तावना की शब्दावली कहाँ से? ये भी क्वेश्चन था। प्रस्तावना की शब्दावली, ठीक है। प्रस्तावना शब्दावली क्या था? हम भारत के लोग से शुरू था। हम भारत के लोग। एक काम करिए, आप लोग प्रस्तावना याद कर लीजिएगा। इसमें क्या था? अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मप्रीत, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को हम लोग, भारत के लोग यानी शक्तियों का स्रोत होता है, लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र की बात की गई थी। लोकतंत्र मतलब क्या था? लोकतंत्र
इसे आप दो तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। पहले रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट बता देंगे। शासन प्रणाली। लोकतंत्र में क्या होता है? एक शासन प्रणाली होती है, एक जीने का तरीका होता है। तरीका, ठीक है। शासन प्रणाली में हम देखते हैं जैसे संप्रभु, प्रस्तावना में दिया है संप्रभु। दूसरा डाउन लिखिए समाजवाद, समाजवादी, ये हमारी शासन प्रणाली है ना। तीसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा पॉइंट है गणराज्य। और ये होता है, लेकिन मूल संविधान में क्या दिया गया? मूल संविधान में पूछेगा तो मूल संविधान में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। ये मूल संविधान में है। चलिए नेक्स्ट हमने बताया था जीने का तरीका में। जीने के तरीका में पहले न्याय संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार कहा गया? सामाजिक, क्रमिक रूप से लिख ही लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, इसी क्रम में। और दूसरा स्वतंत्रता, कितने प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, इसी तरह से डाउनलोड कीजिए, पूरा प्रस्तावना से ही निकाले हैं। विश्वास, आस्था, नेक्स्ट उपासना और उपासना, इतने ही 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। आप क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे हिंदी में तो पहले उपासना आस्था है तब विश्वास है, हाँ। और इंग्लिश वाले में सही दिया है, पहले विश्वास तब आस्था। न्याय 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, 5 प्रकार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समानता, तीसरा देख लेते हैं। समानता कितने प्रकार? प्रतिष्ठा और अवसर की। चौथे नंबर पे बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। इस संविधान में कहा गया है, प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, संप्रभु का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसलिए इसके वजह से जब तो एक्सप्लेन। 42वें संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया क्या? समाजवादी शब्द शामिल किया गया। 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। समाजवादी, पंथ, क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द भारत तीर्ण, पहले क्या कहते हैं, मूल संविधान में संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये तीन है। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये यहाँ मूल संविधान में क्या है ये, ठीक है, बता दिए। चलिए, ये मूल संविधान में थे। अब समाजवादी का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये चलिए, इतना हो गया। अब ये बता देते हैं कि सम क्या कहते हैं, कौन सा केस में क्या हुआ था संविधान को, संविधान का भाग है कि नहीं प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए, पहला एक कहते हैं बेरुवाली, वाद में कहा गया नहीं है, ठीक है। दूसरे कहा गया केशवानंद भारती वाद में भारती बनाम केरल राज, केरल राजवाद में कहा गया है, इसमें कहा गया संविधान का भाग है। यह सार्वभौमवाद में भी कहा गया पुनः संविधान का एक अंग है। तो ये प्रस्तावना से लेकर, और प्रस्तावना गैर न्यायिक है, इनमें न्यायिक नहीं, प्रस्तावना, एक पॉइंट यहाँ आप लिख लीजिए, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, ठीक है। ये था 50 क्वेश्चन हमने प्रस्तावना से कराया, और प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने आपको नोट डाउन भी करा दिया। अब ये रेगुलर क्लास तो पॉलिटी का है कि नहीं, हम सारे के सारे पॉइंट, लेकिन हमने इतना कवर कर दिया है कि अब आपका प्रस्तावना से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो हमको पॉइंट आउट कराना था वो करा दिए, और जो लिखाना था लिखा दिए, और ये भी बता दिए किसमें क्या कहा गया, क्या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में प्रस्तावना का अंग कहा गया, किसने, या किस डेट में, और किसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, ये तो हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको लिखा है नहीं, सॉरी बता दिया, लिखा है नहीं, 3 शब्दों में जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्षता, और तीसरा था अखंडता, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, केशवानंद भारती बाद में 42वें संविधान के बाद ये जोड़ा गया था, ठीक है। प्रस्तावना संशोधन ही है, उसमें कहा गया था, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। ये 50 क्वेश्चन थे, उसके बाद जो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने आपको जो प्रस्तावना का नोट डाउन भी करा दिया है। चलिए, ठीक है, आप इसी तरह से क्या कहते अपना नोट्स बना लीजिएगा, और फिर जब हमारा रेगुलर क्लास पॉलिटी का होगा तो उसमें इसी तरह से हम टू द पॉइंट एक एक बातें लिखाएंगे। अभी तो हम क्वेश्चन के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि जो आपको ज़रूरी है ये जानना चाहिए, बस उसी के बारे में हमने ऐसे नोट डाउन करा दिए। चलिए, ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ।